दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन इप्टा नॉलेज शेयरिंग। जैसा मैंने आपसे पिछली सीरीज़ में वादा किया था, पिछले प्रेजेंटेशन में वादा किया था कि हम इस पर 2 सीरीज़ बनाने वाले हैं इस बार। तो ये पहली सीरीज़ का पहला प्रेजेंटेशन है आपके सामने, जो मेरी हाउ टू की सीरीज़ होगी। और आज की सीरीज़ का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल सेफ्टी मैनेजर। हम में से सब लोग अपनी जगह पे सेफ्टी के जॉब कर रहे हैं, सेफ्टी का काम कर रहे हैं, सेफ्टी साइटों पर मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग हमेशा इस शिकायत में पड़े होते हैं कि हमारी मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनता, हम अपनी बात मैनेजमेंट को ढंग से नहीं सुना पाते। तो मैं आज आपको 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिनको करके आप साइट पर एक सक्सेसफुल सेफ्टी मैनेजर बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 जो मैं आपसे कहूँगा सेफ्टी अफसर की तरह से काम करने के लिए और सफल तरीके से सेफ्टी अफसर बनने के लिए, तो मैं जो आपसे कहूँगा वो सबसे पहला ये है कि आप दूसरों की तारीफ़ करना सीखें। सबसे पहले तो ये सीखें कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप उसकी तारीफ़ करें। हम में से बहुत सारे सेफ्टी अफसर्स जो जब कोई गलत करता है तो उसको तो बिना पूछे ज़बरदस्त तरीके से रिप्रीमेंड करते हैं, लेकिन तारीफ़ करना हमें थोड़ा कम आता है। अगर हम लोगों की तारीफ़ करेंगे तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा और हमारे लिए सेफ बिहेवियर को डेवलप करने में बहुत मदद करेगा, और ये अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेसफुल बनाएगा। आप देखेंगे अगर आप किसी की तारीफ़ करेंगे तो आपको दोबारा उसे वो सेफ काम करने के लिए नहीं कहना होगा। जब भी वो करेगा उसे वो तारीफ़ याद आएगी और वो तारीफ़ के बाद वो कभी भी गलत तरीके से काम करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये अल्टीमेटली धीरे धीरे चलते हुए आपकी साइट पर एक सेफ बिहेवियर क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम सारे सेफ्टी अफसर्स इस बात के लिए समझते हैं कि हमें बहुत सारे काम आता है। मैं बहुत सारे सेफ्टी अफसर्स को मैंने ये बोलते सुना है कि हम तो मैकेनिकल भी समझते हैं, सिविल भी समझते हैं, इलेक्ट्रिकल भी समझते हैं और भी बहुत सारे तरीके के मैनेजमेंट समझते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये काम आते होंगे क्योंकि आप लगातार साइटों पर काम करते रहते हैं, प्लांट्स में काम करते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते हैं, आपको आते होंगे ये काम। लेकिन कभी भी जब आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि लोगों से पार्टिसिपेशन के लिए रिक्वेस्ट करें। आप ये ना कहें कि ये सब कुछ आप कर रहे हैं, आप कहें कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो पार्टिसिपेशन करें और उस तरह से पार्टिसिपेट करते हुए आप उनको इन्वॉल्व करें अपने काम में। ये आपके काम को धीरे धीरे लोगों को अपने आप सीखने पर, डेवलप करने पर मजबूर कर देगा और फिर आपकी बहुत तारीफ़ होगी कि आप लोगों को मिला करके ले करके चलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करो बॉस कि आप अकेले अकेले चलने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि आप एक चलते हो, आप कारवान बनाओ अपने साथ। आओ देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर कोई एम्प्लॉय आपको, कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉय आपको अच्छा काम करता हुआ दिखे तो उसे रिवार्ड ज़रूर करें। और रिवार्ड ज़रूरी नहीं है कि उसे आप कुछ पैसे दें, कुछ सामान दें, ये नहीं है। आप उसकी तारीफ़ करें, एक टूल बॉक्स टॉक में उसकी तारीफ़ करें, एक मीटिंग में उसका नाम लें, लोगों के सामने बुला करके उसकी तारीफ़ करें, जिससे उसे बहुत बड़ा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा और आपको अपना काम करने में बहुत सारी आसानी होना शुरू हो जाएगी। रिवार्ड एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। हम में से बहुत सारे लोग, मैं बार बार कहूँगा, जब हम लोग जाते हैं साइटों पर तो सिर्फ हम अपने आप को एक डिफरेंट टाइप के ऑडिटर रोल में या पुलिस के रोल में देखते हैं, लेकिन हमें उस रोल से निकल करके लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ लोगों की तारीफ़ करना और लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइज करना सीखना होगा। अगर हम ये काम करना शुरू कर देंगे तो हमें अपने काम में बहुत जल्दी, बहुत आसानी से सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। चौथे पॉइंट में मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक शाइनिंग एग्जाम्पल बने। अब शाइनिंग एग्जाम्पल कैसा होता है? आप जब तक एक एग्जाम्पल सेट नहीं करें दूसरों से कैसे उम्मीद करेंगे? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। किसी महात्मा के पास कोई औरत गई और उस औरत ने यह कहा कि महात्मा जी, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप इसे गुड़ खाने की आदत छुड़ा दीजिए, आपकी बातों में बहुत असर है। महात्मा जी ने कहा, इसको अगले हफ्ते लेकर के आना मेरे पास, मैं इसे बताऊंगा गुड़ छोड़ देगा। वो औरत अगले हफ्ते आई। महात्मा जी ने फिर उसे औरत को कहा कि नहीं अभी नहीं बता सकता, आप अगले हफ्ते से लेके आना। वो औरत अगले हफ्ते लेके आई। महात्मा जी उस बच्चे को अपने पास बिठा करके बोले, बेटा गुड़ खाना अच्छी आदत नहीं है, आप गुड़ खाना छोड़ दो। और बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया।
तो औरत ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी अगर इतनी छोटी सी बात थी तो ये तो आप पहले हफ्ते में कह सकते थे, आपने 2 हफ्ते क्यों बताया, मुझे बुलाया वापस। तो महात्मा जी ने कहा कि जब आप मेरे पास पहले हफ्ते आई थी मैं भी बहुत गुड़ खाता था, और सबसे पहले मैंने अपनी गुड़ खाने की आदत छोड़ी, मैंने 1 हफ्ते में छोड़ नहीं पाया था, तो मैं आप जब पहले हफ्ते आई तो मैंने आपको वापस किया, अब मैं पूरी तरह से गुड़ खाने की हैबिट छोड़ चुका हूं, तब मैं इस बच्चे को उपदेश दे पाया। उसी तरह से मैं आपसे ये कहूँगा कि आप भी दूसरों को उपदेश देने से पहले एग्जाम्पल सेट कीजिए। जो काम आप दूसरों से करवाना चाहते हैं वो खुद ज़रूर कीजिए। अगर आप खुद नहीं करें और दूसरों से करवाना चाहें तो लोग अल्टीमेटली आपको एक मजाक की तरह लेने लगेंगे और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए सेटिंग एन एग्जाम्पल एंड शाइनिंग एन एग्जाम्पल, ये बहुत ज़रूरी है, अपने लिए याद रखिएगा। 5वें पॉइंट पर मैं आपसे ये बात करूँगा कि आप सक्सेसफुल होने के लिए अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करें, लोगों में इन्वेस्ट करना शुरू करें। अब लोगों में क्या इन्वेस्ट करेंगे, आप पूछेंगे क्या इन्वेस्ट करूं लोगों में। लोगों में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। आप कहें मेरे पास एक ट्रेनिंग का मटेरियल है, आपको मैं मोबाइल में दे देता हूं, आप घर जाके देख लेना, ये इन्वेस्टमेंट है आपका। कभी कोई बहुत गर्मी में काम कर रहा हो और आप उसके लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक्स लेकर के चले जाएं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है उन लोगों में। उन लोगों में ये भरोसा जगेगा कि आप रियली उनका ध्यान करते हैं, आप सिर्फ बातों से नहीं करते। हमारे टाइम में जब हम लोग अपना काम करते थे, हमें यह कहा जाता था कि आप तो लिप सर्विस करते हो, आप तो सिर्फ बोलते हो। और तब हमें यह बहुत गुस्सा आता था कि लोग हमें लिप सर्विस की बात करते हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि लिप सर्विस और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। लिप सर्विस ये है कि आप किसी को कहते हो, वो मुंह पर आपके हाँ हाँ कर देता है, बाद में जानने के बाद आपसे कहता है ये तो रोज़ रोज़ बात करते रहते हैं। लेकिन जब आप लोगों में इन्वेस्ट करते हो तो लोगों के अंदर एक फीलिंग आती है कि आप रियली उनका ध्यान करते हो, और जब आप उनका ध्यान करते हो ऐसा उनको समझ में आएगा तो वो आपकी बात मानेंगे ही मानेंगे, और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, 6ठे पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं ये कहूँगा कि सेफ्टी का प्रोफेशन में कुछ चीज़ ऐसे हैं जो रियली बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। सेफ्टी के इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, मेथड्स, ये सारे जो होते हैं मिलाकर के थोड़े कम्बरसम हो जाते हैं कभी कभी। और एक आदमी जो वर्क करने आया, जो काम करने आया, उसे फील होता है कि ये उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है। तो मेरा ये कहना है कि आप रिसर्च करें, आप सोचें, आप अपने तरीकों को मॉडिफाई करें और सेफ्टी के प्रोसेस को जितना हो सके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। अगर आप एक सिंपल मेथड बनाएंगे तो किसी को करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप डिफ़िकल्ट मेथड बनाएंगे तो आपको करने के लिए बहुत दिक्कत होगी। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर YouTube के किसी चैनल को देखने के लिए आपको 20 जगह क्लिक करना पड़े तो शायद आप उस चैनल को नहीं देखेंगे। लेकिन आपको जैसे ही सर्च करते हैं, एक क्लिक में आपको आपका पसंदीदा चैनल मिल जाता है, आप उसे देखते हैं। क्यों? क्योंकि YouTube ने मेथड को सिंप्लीफाई कर दिया है। सिमिलरली आप भी अपने प्रोसेस को, अपने मेथड को सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करते ही आप देखेंगे कि लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे, लोग आपकी बात मानने लगेंगे। 7th पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे हमारे जो सेफ्टी के मैनेजर्स होते हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, वो ये समझते हैं कि दिन भर में एक विजिट कर लिया साइट पर या प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हो गया। फिर वर्कर ये समझता है कि वो तो दिन भर धूप में घूम रहा था, दिन भर काम कर रहा था, और आप कमरों में बैठ करके आराम कर रहे थे, और एक बार बीच में निकल करके आए और आपने उनको सिखा दिया सब कुछ और वो करने लगे। ऐसा नहीं होता। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने वर्क एरिया में रेगुलरली विजिट किया करें, कंटिन्यूअस विजिट करें, उनके साथ रहें, उनको साथ होने का एहसास दिलाएं। आप ये बताएं कि अगर वो कष्ट में हैं तो आप भी उतने ही कष्ट में रह रहे हो। वो अपने साथ आपको जब अटैच्ड फील करेंगे, आपके साथ एसोसिएटेड फील करेंगे, तो आपकी बात को मानने में देरी नहीं लगाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये छोटी सी बात लगती है कि आप वर्क एरिया को रेगुलरली विजिट करें। आप बहुत सारे लोग मैनेजर जो अभी मेरी बात सुन रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे अगर एक मैनेजर दिन भर साइट पर ही विजिट करेगा, वर्क एरिया में विजिट करेगा, तो वो अपना पेपर वर्क कब करेगा। पेपर वर्क के लिए आप टाइम निकाल सकेंगे। आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कीजिए। इस पर मैं फिर से आपको एक वीडियो बना के दूंगा टाइम मैनेजमेंट के लिए। टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। आप जब टाइम मैनेजमेंट करने लगेंगे तो आपको अपने आप दोनों काम आसान हो जाएंगे और आप वर्क एरिया में रेगुलरली विजिट करने लगेंगे।
8वें पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे जगह पे सेफ्टी अफसर्स जो जाते हैं उनसे जब बात करते हैं, किसी को कहते हैं ये काम करो और वर्कर पूछता है क्यों ये काम करूं, तो वो कहते हैं मैं कह रहा हूं इसलिए करो। आप जब तक किसी को वो बात समझाएंगे नहीं कि वो क्यों आप कह रहे हैं, वो क्यों माने आपकी बात। तो इसलिए आपको ओपननेस मेंटेन करना है, आपको किसी चीज को कंसील करके नहीं रखना, आपको रिवील करना है। आप बताइए उनको कि अगर आपको हमें हार्ड हेट लगाने के लिए कहते हैं, अगर आपको हेलमेट लगाने के लिए कहते हैं, तो क्यों कहते हैं हम हेलमेट लगाने के लिए, उससे आपको क्या फायदे होंगे। अगर आपको एक हाइट पर वर्क करते हुए हम ये कहते हैं कि आप हार्नेस पहन करके ही जाओगे, तो हम आपको हार्नेस पहनने को क्यों मजबूर करते हैं। ये ओपननेस होना चाहिए। और ओपननेस सिर्फ इधर नहीं होना चाहिए, ओपननेस ये भी होना चाहिए कि आप उनकी परेशानियों को कितना सुनते हैं। आप ये मत समझिए कि आप सेफ्टी के रूल्स लेकर के चले गए हैं तो इसलिए आप सब कुछ हो गए हैं। आप उनकी परेशानियां समझ करके अगर उसको दूर करते हुए सेफ्टी करेंगे, तभी आप एक सक्सेसफुल सेफ्टी अफसर हो सकेंगे। एक बहुत छोटी सी बात है जिसको मैं 9वें पॉइंट के तौर पे आपसे बात कर रहा हूं। बहुत छोटी सी बात, आप यकीन मानिए आपको नहीं लगेगा इसमें बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, लेकिन आप इसके फायदे देखिएगा। कुछ वर्कर्स के नाम याद करना शुरू कीजिए। जो साइट पर वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं, प्लांट में, प्रोजेक्ट में आपके काम कर रहे हैं, उनके नाम याद करना शुरू कीजिए। और जब आप वर्क एरिया में जाइए तो उनको नाम से बुलाइए। आप एक बार याद करेंगे कि आपको क्या डिफरेंस पद मिला। शायद आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप नाम से उनको बुलाना शुरू करेंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग थे, मेरे बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जिनके साथ इंटरेक्ट करते वक्त वो मुझे कहा करते थे, फलां सेफ्टी साहब आते थे तो वो मुझे बिल्कुल बुलाते थे नाम से। और मैं सोचा करता था नाम से बुलाने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तब मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि नाम से बुलाने का ये फर्क पड़ा कि उसने आज तक उस सेफ्टी वाले को याद रखा हुआ है, उसकी कही हुई बातें याद रखी हुई हैं। इसका मतलब जब आप उस किसी को नाम से बुलाते हैं तो मतलब ये होता है कि आप उनके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हो रहे हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आप उनका ध्यान रख रहे हैं। जब आप उनको ये फीलिंग देंगे कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो नेचुरली वो आपको भी इंपॉर्टेंस देंगे, आपकी बातों को भी इंपॉर्टेंस देंगे। एक बहुत छोटी सी बात है जिसको मैं 9वें पॉइंट के तौर पे आपसे बात कर रहा हूं। बहुत छोटी सी बात, आप यकीन मानिए आपको नहीं लगेगा इसमें बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, लेकिन आप इसके फायदे देखिएगा। कुछ वर्कर्स के नाम याद करना शुरू कीजिए। जो साइट पर वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं, प्लांट में, प्रोजेक्ट में आपके काम कर रहे हैं, उनके नाम याद करना शुरू कीजिए। और जब आप वर्क एरिया में जाइए तो उनको नाम से बुलाइए। आप एक बार याद करेंगे कि आपको क्या डिफरेंस पद मिला। शायद आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप नाम से उनको बुलाना शुरू करेंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग थे, मेरे बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जिनके साथ इंटरेक्ट करते वक्त वो मुझे कहा करते थे, फलां सेफ्टी साहब आते थे तो वो मुझे बिल्कुल बुलाते थे नाम से। और मैं सोचा करता था नाम से बुलाने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तब मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि नाम से बुलाने का ये फर्क पड़ा कि उसने आज तक उस सेफ्टी वाले को याद रखा हुआ है, उसकी कही हुई बातें याद रखी हुई हैं। इसका मतलब जब आप उस किसी को नाम से बुलाते हैं तो मतलब ये होता है कि आप उनके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हो रहे हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आप उनका ध्यान रख रहे हैं। जब आप उनको ये फीलिंग देंगे कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो नेचुरली वो आपको भी इंपॉर्टेंस देंगे, आपकी बातों को भी इंपॉर्टेंस देंगे। और 10वीं बात जो आखिरी है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप रोज कम से कम एक चीज सीखें और अपने स्किल को डेवलप करें। मैं आपके लिए, आपके स्किल के डेवलपमेंट के लिए, आपके टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए सीरीज भी बनाने वाला हूं, वो भी चलाऊंगा। लेकिन आप रोज सीखें, नेट से देखें, गूगल सर्च करें, वीडियोस देखें, लेकिन अपने नॉलेज को बढ़ाएं। और कभी अगर ज़रूरत पड़े तो अपने वर्कर्स से, सुपरवाइजर से बात करके भी अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। नॉलेज किसी से भी मिले आपके लिए, उसका महत्व उतना ही होता है जितना आपको स्कूल और कॉलेजों में मिले हुए नॉलेज से होता है। तो नॉलेज किसी से भी मिलता हो उसको कम मत समझिए। हर किसी से नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए और उसको अपने काम में इनकलकेट करके अपने काम को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर मेरी इन 10 कही हुई बातों को आप अपनाएं और धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू करें, इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, आप देखेंगे एक दिन आप बहुत ही वेल नोन, बहुत ही कामयाब, बहुत ही हर दिल अजीज़ टाइप के सेफ्टी अफसर बनेंगे, जिसको वर्कर बहुत चाहेगा, जिसको मैनेजमेंट बहुत चाहेगा, और आप शायद यही होना चाहते होंगे। तो अगली सीरीज में इससे आगे किसी एक और टॉपिक पर हाउ टू की सीरीज लेकर के मैं आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ।